नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे। किस तरह से अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। अभाज्य गुणनखंड करने से पहले आपको अभाज्य संख्या जानना होगी कि ये अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ उदाहरण के रूप में जैसे यहाँ 2 है, तो 2 जो है वो 1 से कटेगी और 2 खुद से, मतलब 2 से ही कटेगी और किसी अन्य संख्या से ये नहीं भाग लगेगी। उसी तरह हम 3 का बात करते हैं, तो 3 जो है वो 1 से ये विभाजित हो जाएगी पूरी, जबकि खुद स्वयं वो 3 से ही हो गई। उसी तरह से यहाँ हम 5, ये भी 1 से विभाजित होगी और खुद स्वयं ये 5 से होगी। तो इस तरह की संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड, जब किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने को अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। यहाँ गुणनखंड का जो अर्थ है, जब गुणनखंड का अर्थ होता है जब गुना कर उसे खंड करते हैं। खंड का अर्थ यहाँ क्या होता है, तो वो टुकड़ा होती है। जैसे कि यहाँ संख्या, उदाहरण के रूप में एक संख्या है 12, तो 12 एक संख्या है। जब इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, गुणनफल के रूप में खंड कर देते हैं, तो यहाँ पर जो 2 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। यहाँ 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी यहाँ प्राइम नंबर है। तो इसे हम गुना करके खंड के रूप में कर दिए हैं संख्या को, तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। यहाँ पर एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। यहाँ पर हम लोग संख्याओं का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे यहाँ 4 है, तो 4 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 4 ये 2 से भाग लग जाएगी, तो 2 दूनी ये 4 हो जाएगी। तो हम 4 का जो अभाज्य गुणनखंड है इसे 2 गुना 2 के रूप में लिखेंगे। 2 गुना 2, यहाँ 2 2 बार है तो 2 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। मतलब 4 का अभाज्य गुणनखंड या तो हम 2 गुना 2 लिखें या 2 का होल स्क्वायर के रूप में भी इसे लिखा जा सकता है। अब आगे यहाँ देखते हैं, जैसे कि यहाँ 5 है, तो 5 का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये जो है ये खुद से कटती है और 1 से कटेगी। तो इस कंडीशन में हम यहाँ 1 का प्रयोग करेंगे, 1 का एक गुणनफल के रूप में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ 5 है, तो इसे हम 1 पचे 5 भी लिख सकते हैं। मतलब 5 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो 1 गुना यहाँ 5 हुआ। तो इस कंडीशन में ही हम लोग 1 का प्रयोग करेंगे, अन्यथा जहाँ ज़रूरी नहीं लगेगा वहाँ 1 का हम गुणनफल के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ 6 है, तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होगी ये 2 से कट जाती है, 3 से भी कटती है, तो हम इसे छोटी संख्या 2 से कटाते हैं, तो 2 तिया ये 6 हो जाएगी। अब ये 3 किसी से भाग नहीं लगेगी, यहीं तक ही लिखेंगे। या तो हम 3 एकम 3 कर सकते हैं, हम यहीं पर इतना ही लिखेंगे। तो यहाँ 6 है, तो इसे हम लोग 2 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब आगे यहाँ 4 नंबर, यहाँ 7 है, तो 7 का ये अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये जो संख्या ये स्वयं 7 से कटती है और 1 से कटती है, तो हम इस कंडीशन में यहाँ 1 का एक गुणनफल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। 7 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 एकम 7, ये 7 एकम 7 बार में हो जा रही, तो 7 बराबर यहाँ 7 गुना 1 हुआ। तो यहाँ जो गुणनफल के रूप में 1 जो प्रयोग किए, जहाँ कंडीशन लगता है वहीं पर 1 का हम गुणनफल के रूप में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह ज़रूरत था यहाँ पर किए। अब यहाँ 8 नंबर देखते हैं, तो 8 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 2 से कट जाएगी, 2 चौक 8, फिर ये 2 से कटेगी, तो 2 दूना 4। तो 8 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ इसे हम लोग 2, यहाँ 3 बार है तो 2 गुना 2 लिखेंगे। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 के भी रूप में इसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ 9 है, तो 9 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी, इसे 3 से कटाते हैं, तो 3 तिया 9 होगा। मतलब 9 को हम लोग 3 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं, या इसे 3 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। आगे यहाँ 10 है, 10 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 2 से और 5 से कट जाएगी। हम छोटी संख्या से कटाते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, तो इसे हम 2 से कटाएंगे, 2 पंचे 10। अब 10 का जो अभाज्य गुणनखंड बना वो 2 गुना 5 हो गया। आगे यहाँ 11 है, तो 11 का अभाज्य गुणनखंड ये या तो 1 से कटेगी या स्वयं से, हम इसे 1 से कटाते हैं, गुना 11, मतलब 11 को हम लोग 1 गुना 11 के रूप में भी इसे लिख सकते हैं।
इसी तरह से हम आगे देखेंगे। यहाँ 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 ये 2 से कट जाएगी, 2 छक 12, फिर ये 6 भी 2 से कट जाएगी, 2 तिया 6। अब यहीं तक ही कटती है, तो हम लोग 12 को 2 गुना 3 के रूप में लिखेंगे। यहाँ 2 बार प्रयोग हुआ है, तो 2 का हम होल स्क्वायर कर देंगे, इधर गुना 3। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरह से आया। आगे यहाँ 14 है, 14 का करते हैं। 14 ये 2 से कट जाएगी, 2 सते 14। अब यहीं तक ही हम इसे करेंगे, क्योंकि अब 7 जो है वो किसी संख्या से भाग नहीं लगती है, एक और स्वयं के अलावा। तो हम 14 को 2 गुना 7 के रूप में लिखेंगे। यहाँ 15 है, 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 15 ये 2 से नहीं कटेगी, 3 से और 5 से भाग लग जाती है, तो हम छोटी संख्या 3 से करेंगे। 3 पचे 15, मतलब 15 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो 3 गुना 5 के रूप में लिखेंगे। यहाँ 16 है, 16 का करते हैं। 2 से ये भाग लग जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से लग जाती है, 2 चौक 8, फिर ये 2 से 2 दूनी 4। अब 16 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ, 2 यहाँ 4 बार प्रयोग हुआ है, 2 गुना 2, ये 4 बार। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 के रूप में भी इसे लिखा जा सकता है। आगे अब देखते हैं, यहाँ 18 है, 18 का करते हैं। 18 ये 2 से भी भाग लगेगी, साथ ही साथ 3 से भी भाग लग जाती है, तो हम छोटी संख्या से कोशिश करेंगे भाग लगाने का। यहाँ 2 से इसे कटाते हैं, 2 ना ये 18 लिखेंगे। अब ये जो 9 है इसे हम 3 से कटाएंगे, 3 तिया 9। तो 18 का जो अभाज्य गुणनखंड निकला वो 2 गुना 3 निकला। यहाँ 2 एक बार है तो 2 को एक बार लिखेंगे, गुना 3 यहाँ 2 बार गुना हुआ है, तो 3 का इसे 2 का 3 पर पावर 2 लिख देंगे। अब यहाँ 20 है, 20 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसे हम छोटी संख्या 2 से कटाएंगे, 2 दशंग ये 20 कट जा रही है, 2 पंचे 10। तो 20 का जो अभाज्य गुणनखंड बना वो 2 गुना ये 5 के 2 यहाँ 2 बार प्रयोग हुआ, 2 का होल स्क्वायर गुना 5 लिख देंगे। अब आगे यहाँ 21 है, 21 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 2 से भाग नहीं लगेगी, 3 से भाग लग जाती है, तो 3 सत्ते 21। 21 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो 3 गुना 7 के रूप में। अब यहाँ 22 है, 22 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 2 से कट जाएगी, देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ 2 एक कम 2 एक कम 2, तो 22 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 11 के रूप में। 24 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 24 ये 2 से भाग लग जाएगी, 2 एक कम 2 दूनी 4, फिर ये 2 से लग जा रही है, 2 छक 12, ये 6 है, ये भी 2 से लग जाएगी, 2 तिया 6। तो हम लोग 24 को यहाँ 2 3 बार लिखा गया, तो हम 3 बार गुना के रूप में लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3। यहाँ 2 3 बार है तो 2 पर पावर 3 लिखेंगे, गुना इधर 3 कर देंगे। कुछ हमारा ऐसा अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब यहाँ 25 है, 25 का अभाज्य गुणनखंड, ये ना तो 2 से लगेगी ना 3 से, ये 5 से भाग लग जाती है, इसे 5 से कटाएंगे, 25। तो 25 को हम लोग 25 बराबर 5 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं। 5 2 बार प्रयोग हुआ है गुना के रूप में, तो यहाँ 5 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब 26 है, 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 26 इसे हम 2 से कटाएंगे, 2 से कटाते हैं, 2 एक कम 2 तिया 6, कुछ ऐसा आया। 26 को हम लोग 2 गुना 13 के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ 27 है, 27 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये 27 जो है ये 3 से भाग लग जाती है, हम 3 से कटाएंगे, तो 3 नाम 27 होता है। अब ये जो 9 है फिर ये 3 से कट जाती है, 3 तिया 9। तो 27 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 3 गुना 3 के रूप में। यहाँ 3 3 बार लिखा गया है, तो 3 पर पावर 3 लिख देंगे, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब आगे देखते हैं 21 नंबर। यहाँ 28 है, 28 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये 2 से कट जाती है, इसे 2 से कटाएंगे, 2 से कटाते हैं, तो 2 एक कम 2 चौक 8, कुछ ऐसा है, 14 बना। फिर ये 2 से कट जाएगी, 2 सत्ते 14। अब ये किसी से नहीं कटेगी, तो 28 को हम लोग 2 गुना 7 के रूप में लिखेंगे। 2 यहाँ 2 बार प्रयोग है, तो 2 का होल स्क्वायर गुना 7 लिखेंगे। अब यहाँ 30 है, 30 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 30
ये 2 से 3 से भी भाग लग जाती है, तो हम 2 से कोशिश करेंगे। देखिए 2 से कैसे करेंगे, यहाँ 3 है तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ज़्यादा हो रहा है तो 2 एक कम 2 लेंगे, 2 एक कम 2, तो 3 में 2 को घटाते हैं तो यहाँ 1 बचती है, इस जगह 3 में 2 को घटाएंगे 1 बचेगी, 1 बचेगी मतलब यहाँ 10 बना, तो 10 जो है ये 2 से कट जाएगी, 2 पंचे ये 10 आ जा रही है, ऐसा कुछ। अब यहाँ 15 है तो 15 जो है ये 3 से या 5 से भाग लग जाती है, हम 3 से कोशिश करेंगे, 3 से भाग लेते हैं, 3 पचे 15 आया, मतलब 30 का जो अभाज्य गुणनखंड बना वो 2 गुना 3 गुना ये 5 के रूप में। आगे यहाँ 32 है, 32 को हम लोग तोड़ते हैं तो 32 ये 2 से भाग लग जाएगी, इकाई अंक में 2 है तो ये 2 से भाग लग जाएगी। अब इसे 2 से कैसे करेंगे, 2 से भाग लगाते हैं, यहाँ 3 है, 2 दूनी 4, ये ज़्यादा हो रहा है, 2 दूनी 2 बार में तो नहीं, हम एक बार में लिखेंगे, 2 एक कम 2। अब 3 में 2 को घटाते हैं तो 1 बचता है, यहाँ पर 1 बना तो यह 12 बन जा रही है, तो 12 जो है 2 से भाग लग जाती है, 2 छक 12 हो जाएगा, कुछ हमारा 16 आया यहाँ। अब ये 2 से कट जाती है, 2 ठे 16 करेंगे, फिर यहाँ 2 से 2 चौक 8, फिर ये 4 2 से 2 दूनी 4, मतलब हम लोग 32 को यहाँ 2 5 बार प्रयोग हुआ है गुना के रूप में, तो यहाँ 5 बार हम लिख देंगे, कुछ हमारा ऐसा कुछ आंसर आ गया। अब यहाँ 33 है, 33 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 3 से भाग लगेगी, इसे 3 से घटाएंगे तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो 33 का जो अभाज्य गुणनखंड बना वो 3 गुना 11 के रूप में। 34 है, 34 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 34 इकाई अंक में 4 है, 2 से भाग लग जाएगी, इसे 2 से घटाएंगे तो 2 दूनी 4, ये ज़्यादा होगा तो 2 एक कम 2 लिखेंगे। अब 3 में 2 से 2 को घटाते हैं, 3 में 2 को घटाने पर यहाँ 1 बचती है, मतलब 14 बना, तो ये 2 सते 14, मतलब 34 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो 2 गुना 17 होगी। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ 35 है, 35 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसे हम 5 से कटा देंगे, 5 सते 35, 35 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो 5 गुना 7 होगी। 36 का अभाज्य गुणनखंड, इसे 2 से कटाएंगे, 2 से जब कटाते हैं तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ज़्यादा होगा तो 2 एक कम 2 लिखेंगे। अब 3 में से 2 को घटाना है, 3 में से 2 को घटाते हैं, यहाँ 1 बनी, मतलब 16 बना। अब 2 से 16 को घटाते हैं तो 2 अट्ठे ये 16 आ जा रही है, तो कुछ इस तरह से आया। अब फिर इसे 2 से हम कटा देंगे, 2 नाम 18। अब 9 जो है बचा, इन 9 को 3 से कटाएंगे, 3 तिया ये 9 हो जाएगी, मतलब 36 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2, यहाँ 3 गुना 3, 2 2 बार है तो 2 का होल स्क्वायर, 3 भी 2 बार है तो 3 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब 38 यहाँ 38 है, 38 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसे हम 2 से ही कटाएंगे क्योंकि इकाई अंक में 8 है। अब 2 से कटाते हैं तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाती है तो हम 2 कम 2 लिखेंगे। 3 में 2 को घटाते हैं तो यहाँ 1 बचती है, मतलब 18, 2 जो है 2 नाम 18 से कट जा रही है, तो कुछ ऐसा आया। तो 38 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो 2 गुना 19। आगे देखते हैं 29 नंबर में, 29 नंबर में 39 है, 39 इसे हम 3 से कटाते हैं, 3 से कटाते हैं तो 3 एक कम 3, 3 तिया 9, कुछ ऐसा है। तो 39 को हम लोग 3 गुना 13 के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ 40 है, 40 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ये जो है 2 से कट जाती है, इसे 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 4 लिखे, 2 दूनी 4। अब यहाँ 0 है, इस 0 को उतार देंगे, फिर ये 2 से भाग लग जाती है, सब कर देंगे, 2 कम 2, इधर एक 0 है, 0 उतार दिए, फिर ये 2 से भाग लग जाती है, 2 कम 2, 2 पंचे 10, कुछ इस तरह से। तो 40 का जो अभाज्य गुणनखंड बना वो 2 गुना 2 गुना इधर 5, तो 2 यहाँ 3 बार प्रयोग हुआ है तो 2 पर पावर 3 लिखेंगे और इधर गुना 5 है, तो कुछ इस तरह से 40 का अभाज्य गुणनखंड निकला। धन्यवाद।